दोस्तों, आज मैं आपको कुछ ऐसे अधिकार बताऊंगा जो एक आम नागरिक के लिए पता होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम जानते हैं कुछ लोगों में से जैसे कुछ लोग पढ़े लिखे होते हैं और कुछ लोग अनपढ़ होते हैं। तो कुछ अधिकार ऐसे होते हैं जो ज़रूरी नहीं है वो पढ़े लिखे लोगों को ही पता हो, ये प्रत्येक व्यक्ति को पता होना चाहिए। लगभग 10-15 अधिकार ऐसे हैं जो प्रत्येक व्यक्ति को पता होना ज़रूरी है। उससे ये होता है कि आपकी भी स्किल अच्छी बनी रहती है किसी की नज़रों में। तो सबसे पहले तो ये बात ध्यान रखना चाहिए कि जो पुलिस होती है उससे साधारण व्यक्ति जो होते हैं वो उनसे बहुत डरते हैं। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं होता डरने के लिए। उनके पास ऐसा कोई नियम अधिकार उन्हें एक्स्ट्रा नहीं दिया जाता कि वो पुलिस वाले किसी साधारण व्यक्ति पर हाथ उठाएं या गाली गलौज करें। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। तो इसमें ये होता है कि सबसे पहले तो मेन बात ये होती है कि हमें अपना, अगर आपके पास कोई आ रहा है, जैसे कोई पुलिस वाला आपके पास आया, तो उसमें हमें सबसे पहले तो उसे ये ऐसी कोई क्रिया प्रतिक्रिया करके दिखाना होगा। अपना कहने का मतलब ये है कि हमें अपनी शिक्षा का प्रदर्शन करना होगा उसके सामने, तभी वो हमारे सामने सही से पेश आएगा। नहीं तो वो अपनी वर्दी का जुनून दिखाएगा आपको। तो आपको ज़रूर उसके सामने अपनी शिक्षा का प्रदर्शन करना है। अगर कोई भी आपके पास आता है, तो कोई पुलिस वाला आपके पास आया, तो अगर वो आपसे ऐंठ के बात कर रहा है तो बस आपको 2-4 बातें ऐसे बोलनी है कि आप उसको ये लगने लगे कि हाँ, ये सामने वाला बंदा पढ़ा हुआ है। तो अगर वो ऐसा सोच लेगा कि सामने वाला पढ़ा हुआ है, तो वो जाहिर सी बात है आपसे हिसाब से ही बात करेगा। इतनी तो नॉलेज उसके अंदर होती है कि 1-2 बातों से वो आपकी समझ जाएगा कि हाँ, सामने वाला पढ़ा हुआ है तो इससे सही बात करें, शायद इसे भी अपने राइट्स पता होंगे। तो कुछ राइट्स ऐसे हैं तो हमें अपने पता होना चाहिए। तो इसमें कुछ है कि अगर किसी व्यक्ति को पुलिस है वो गिरफ्तार करने जाती है, तो इसमें सबसे पहले तो अधिकार उसका ये होता है कि वो अपना ये पूछे कि मैंने क्या क्राइम किया है, आप लोग मुझे अरेस्ट करने क्यों आए। मेन बात, सबसे पहला पॉइंट यही है कि अगर आपको कोई गिरफ्तार करने आता है तो आपको उससे पूछना होगा कि भाई आपको गिरफ्तार करने क्यों आ रहा है। कोई तो कारण होगा गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है, अरेस्ट वारंट दिखाइए। अब इसमें भी गिरफ्तारी में भी 2 प्रकार के लोग होते हैं। एक तो जो नॉर्मल सी गिरफ्तारी के लिए आ जाते हैं, और एक कोई बड़ा क्राइम हो और एक कोई छोटा क्राइम हो, तो इसके लिए 2 प्रकार से आते हैं। एक तो छोटा मोटा क्राइम है, जैसे मान लीजिए आपने शराब पी ली, किसी को गालियाँ दे दी, उसने आपके खिलाफ़ रिपोर्ट दर्ज करा दी, तो उसके लिए अरेस्ट वारंट आपको देखना चाहिए। अगर आप नहीं देख रहे हैं तो इसमें आपकी गलती है। और दूसरा ये होता है कि जब कोई व्यक्ति बड़ा क्राइम कर देता है, जैसे कोई क्राइम किया, कहीं दंगा फसाद कर दिया बड़ा, और लोगों ने भी देख लिया कि आपने बहुत बड़ा दंगा किया है, पुलिस वालों को भी पता है कि आपने बहुत बड़ा दंगा किया है, तो इसमें सब लोगों को पता है, तो आप ये नहीं कह सकते कि आप मुझे अरेस्ट वारंट दिखाइए। उसमें तो वो लोग आपको बिना अरेस्ट वारंट दिखाई ही उठा ले जाएंगे। इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। तो ये 2 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले उसमें हमें अरेस्ट वारंट देखना चाहिए। और इन 2 प्रकार के बाद जब आपको पुलिस गिरफ्तार कर लेती है, तो सबसे पहले आपको पुलिस वालों से, हाँ, आपको एक बात ध्यान रखनी है, आगे चल के वो आपके लिए वहाँ ले जाएगा थाने में, इसके लिए वो आपके साथ मारपीट करेगा। अगर वो आपके साथ मारपीट ना करे, उसके लिए सबसे पहले जब वो आपको गिरफ़्तार करने आए, तभी आपको अपना अरेस्ट मेमो बनवा लेना है। अरेस्ट मेमो कोई ज़्यादा बड़ा कोर्स नहीं होता है, बस एक छोटा सा कागज़ होता है, उसमें ये सब कुछ लिखा जाता है कि मैंने इस वजह से, पुलिस वाला खुद लिखता है। उससे आपको कहना होगा कि आप मत कहिए उससे कि मेरा अरेस्ट मेमो बना के दीजिए, अपने गांव के लोगों के सामने कीजिए। अब गांव में लेने आएगा तो वो अरेस्ट मेमो लिखेगा कि मैं इस वजह से इन्हें गिरफ्तार कर रहा हूँ, ये कारण है, ये इन्होंने क्राइम किया है, और आपके कुछ गाँव के लोगों के साइन कराएगा। वो आपको बनवा लेना है। वो इसलिए बनवा लेना है कि जब वो अरेस्ट मेमो बनाएगा तो उस टाइम से आपके समय शुरू हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि आपकी गिरफ्तारी से और आपके न्यायालय तक पहुंचने का 24 घंटे का समय होता है। 24 घंटे तक जो वहां से आपको अरेस्ट करके ले जाएगा, और थाने तक का जो समय होगा, और थाने से न्यायालय तक ले जाएगा, वो आपका समय होगा, वो हटाकर आपको 24 घंटे से ज़्यादा लॉकअप में कोई भी थानेदार नहीं रख सकता। इसलिए आपको सबसे पहले तो अरेस्ट मेमो बनवा लेना चाहिए।
अरेस्ट मेमो से आपका समय पता रहेगा, इतनी देर तक मुझे थाने में रखा गया है, और आपके साथ वो मारपीट भी नहीं करेगा। इसके लिए आपको अपना मेडिकल की मांग करनी है पुलिस वाले। सबसे पहले कहिए उससे कि आप वो मेरा मेडिकल करवाए। तो मेडिकल करवा लेगा तो जब न्यायालय में आपकी रिपोर्ट दोबारा निकाली जाएगी, तो अगर उसने आपके साथ मारपीट की होगी तो वो उस रिपोर्ट में आ जाएगी। इसके लिए हमें मेडिकल कराना बहुत ज़रूरी होता है। दूसरी बात, आपको वो 24 घंटे से ज़्यादा लॉकअप में नहीं रख सकता। अगर हाँ, आप कोई बड़े मुजरिम हो, जैसे आपने बड़ा क्राइम किया है और पुलिस वाले को पता है, सभी लोगों को पता है कि ये बहुत बड़ा क्रिमिनल है, अगर ऐसे छोड़ दिया तो ये फिर आके दंगा करेगा, यानी कोई ना कोई अपराध करेगा, तो उसके लिए भी पुलिस वालों को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है जो जिला अधिकारी, उससे परमिशन लेनी पड़ती है। तो जब तक वो परमिशन नहीं लेगा तब तक उसे 24 घंटे से ज़्यादा नहीं रख सकता। वो परमिशन भी CRPC के सेक्शन 56 के अंतर्गत वो DM से परमिशन लेगा, तभी आपको 24 घंटे से ज़्यादा रख सकता है। इसके लिए कि आप दोबारा जाके दंगा ना करो, वरना अगर आप कोई नॉर्मल क्रिमिनल हो तो आपको 24 घंटे से ज़्यादा रखने का पुलिस वालों को कोई भी अधिकार नहीं होता। आप इसके लिए सबसे पहले जैसे ही आप लॉकअप में जाते हैं तो आप अपने वकील की मांग कीजिए। अगर आपकी गिरफ़्तारी कहीं बाहर से की गई है, जहां आपके घर वालों को नहीं पता है कि मैं गिरफ़्तार हो चुका हूं, तो पुलिस वालों का ये अधिकार है कि वो आपको आपके परिवार से 12 घंटे के अंदर अपने परिवार को इन्फॉर्म कराइए। तो वो वकील लेकर आएंगे, या आप पुलिस वालों से मांग कर सकते हैं कि मुझे मेरा वकील चाहिए, तो वो ला के देंगे। अगर वो आपको वकील नहीं ला के देते हैं तो भी आप उन पे केस कर सकते हैं। और अगर आप कहीं रिपोर्ट लिखाने जाते हैं और आपकी कोई रिपोर्ट लिखने से मना करता है, तब भी आप उस पर कार्रवाई कर सकते हैं। ये भी एक पुलिस का कोई अधिकार नहीं है कि वो जब चाहे जिसकी रिपोर्ट लिखेगा और जब चाहे तब उसकी रिपोर्ट नहीं लिखेगा। आपको सबसे पहले उससे कहना है कि मेरी ये रिपोर्ट, अगर वो नहीं लिखता है तब भी आप उसके साथ CRPC के सेक्शन 166 के तहत कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखनी है, अगर एक नॉर्मल सा आदमी और एक सरकारी नौकरी वाला आदमी, यानी कि जाहिर सी बात है उसके पास कुछ तो राइट्स ज़्यादा ही होंगे आपसे, 1-2 तो ज़्यादा ही होगा, कि चाहे आप उसकी सुरक्षा के लिए मान लीजिए, चाहे वैसे भी मान लीजिए, तो आप उससे अकड़ के बात नहीं कर सकते। हाँ, अगर कोई ज़्यादा बड़ा क्राइम है, जैसे आपने एक गलती दोबारा की और फिर दोबारा भी वही गलती कर दी, तो वो आपसे अकड़ के बात कर सकता है, लेकिन आप नहीं कर सकते। अगर आपने उससे अकड़ कर बात की तो IPC के सेक्शन 353 के तहत वो आपके मुकदमा ठोक देगा, फिर आपको अंदर कर देगा। इसलिए आपको भी अपने राइट्स के ऊपर नहीं जाना है, राइट्स के अंदर ही रहना है। और एक बात और, कोई भी पुलिस किसी भी महिला को 6 बजे के बाद गिरफ़्तार नहीं कर सकती। इसके लिए भी गिरफ़्तार कर सकती है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। कल कोई बड़ा क्राइम है, जैसे लगता है कि ये दोबारा से कोई क्राइम करेगी, तो लेकिन एक तय कि उसे करेगी महिला, लेडी पुलिस ही उसे गिरफ़्तार करेगी लेडी के लिए। तो उसके लिए भी 6 बजे के बाद भी अगर गिरफ़्तार करना है, सही ये तो है नहीं कि 6 बजे के बाद गिरफ़्तार नहीं किया जाएगा, यानी पता नहीं 6 बजे तक वो कितना बड़ा दंगा कर दे रात ही रात में। इसके लिए पुलिस को पता है कि इसे गिरफ़्तार करना आज बहुत ही ज़रूरी है, तब भी उसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से परमिशन लेनी पड़ेगी। तो इसके लिए आप उसके 6 बजे से बाद भी गिरफ़्तार किया जा सकता है। और